चलो शुरू करें रीजनिंग। पहले भी भाई कुछ पढ़े हैं हम लोग, उसको थोड़ा पढ़ना है यार, रिवीजन करना है। तो खूब सारे वीडियो जो है पहले ही बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए भैया, वहाँ पर कुछ है यार, थोड़ा तो देखो, मेहनत करो। तो मेहनत करेंगे दोस्तों तो नंबर तो आएगा भाई। और प्रश्न तो हमको पता है, समानुपात का चिन्ह दिखाई देगा, उसके लेफ्ट साइड दो शब्द दिखाई देंगे, उसमें कोई संबंध होगा, और उसी तरह का संबंध हमको राइट साइड में भी पहचानना है दोस्तों। तो चलो भाई चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या बोलता है पहला प्रश्न, देखते हैं भाई। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जो बोलता है, ये एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल था दोस्तों, कीड़ा रोग। कीड़ा और रोग में कोई तो संबंध है, उसी प्रकार हमको युद्ध, और यहां पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। कीड़ा का रोग से क्या संबंध है? कीड़ा है तो अधिक मात्रा में जब कीड़े हो जाएंगे तो रोग फैल जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार युद्ध होगा तो युद्ध से क्या होगा, पराजय तो नहीं हो सकता। कुछ लोग बोला पराजय हो सकता है, भैया पराजय भी हो सकता है, विजय भी हो सकता है। सेना, ये भी गलत दिखाई दे रहा है। ये शस्त्रागार, शस्त्रागार वहां पे जहां पे शस्त्रों को रखा जाता है, हथियार, गोला बारूद रखा जाता है। तो भैया युद्ध से विनाश होगा दोस्तों, इसलिए हमेशा हमको युद्ध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी जीत होगी और अगले व्यक्ति की हार होगी। किसी की तो जीत होगी, किसी की तो हार होगी। तो जिसकी जीत हुई है ना दोस्तों, उसके भी हजारों सैनिक, लाखों सैनिक मारे जाएंगे। इसके भी सैनिक मारे जाएंगे, इसके भी सैनिक मारे जाएंगे। इतिहास गवाह है दोस्तों, जाके आप देख लो, जितने भी युद्ध हुए हैं नुकसान दोनों पक्ष का हुआ है। इसलिए दोस्तों युद्ध से हमको बच के रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि युद्ध ना करें। तो कीड़ा से रोग फैलता है बता रहा भाई, लेकिन इसमें एक छोटा सा सामान्य ज्ञान हमको ऐड करना पड़ेगा। सभी कीड़े से रोग नहीं फैलते दोस्तों, कुछ कीड़े हमारे लिए फायदेमंद भी है। जैसे कि दही को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे हमको जीवाणु विषाणु दिखाई देंगे, जो भैया दही के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग उसको मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे दोबारा दही खाना छोड़ दोगे। इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक व्यक्ति थे जो पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे, और उनकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही था कि छोटे छोटे कीट हैं, उनके शरीर से कुछ केमिकल निकल रहा था जो दूसरे कीट को मार रहे थे। तो भैया ये वाला जो कीड़ा है वो तो हमारे लिए फायदेमंद है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले कुछ कीड़े होते हैं। तो देख लो भाई, सारे कीड़े हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये भैया एग्जाम में 2019 में पूछा गया सवाल था, प्रफुल्लित होना। प्रफुल्लित कब हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं जब अच्छे नंबर आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं जो बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जाते और पेपर बहुत इजी आता है और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं दोस्तों। तो प्रफुल्लित और रूखा, रूखापन, बहुत ही ज़्यादा रुष्ट है, रूखा हुआ है, नाराज है। तो दोस्तों प्रफुल्लित का विपरीत शब्द दिखाई दे रहा है हमको, रूखापन। तो क्या लगता है भाई? बहादुर। जो व्यक्ति बहादुर है भैया, बहादुर का विपरीत क्या हो सकता है? ये ऊट पटांग, तो अजीब सा ऊट पटांग सा ऑप्शन है यार, बताओ। आदर्श, बहादुर का उल्टा आदर्श नहीं होगा। सुस्त, ये तो सुस्त भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहादुर का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों कायर। कुछ लोग बोलते हैं ना ये व्यक्ति कायर है, डरपोक है, ये काम को नहीं कर सकता। तो बहादुर का विपरीत हो जाएगा कायर। तो हमको विपरीत शब्द पहचानना था इस प्रश्न में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न देखते जाओ दोस्तों। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में क्या संबंध है दोस्तों? तो भैया सामान्य ज्ञान जीके बढ़ाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक राज्य है और ये इसकी राजधानी होती है लखनऊ। उसी प्रकार रांची तो किसी की राजधानी, राजधानी या फिर राजधानी, ठीक है, किसी की तो राजधानी है। उड़ीसा नहीं, उत्तराखंड नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, झारखंड की राजधानी रांची है। महेंद्र सिंह धोनी जहां से भारत के क्रिकेटर हैं जो कि झारखंड राज्य से ही आए हुए हैं।
चलो भाई, शेर और मांद। शेर रहता है मांद में, तो निवास की बात हो रही है दोस्तों, रहने की बात हो रही है। पुलिस के एग्जाम में 2012 में पूछा गया सवाल था। इसके पहले वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों 2013 पुलिस के एग्जाम में। तो शेर मांद में रहता है, तो क्या लगता है खरगोश का निवास स्थान क्या होगा? छेद में, तो छेद में थोड़ी रह पाएगा भाई। गर्दा, गर्दा क्या होता है? गर्दा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो कमेंट बॉक्स में, मुझे तो भोजपुरी लग रहा है ये कुछ। खेत में तो नहीं रहता दोस्तों, बिल में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल। अगला सवाल एसएससी 2013 में पूछा गया था। स्कूल और शिक्षक क्या संबंध है? शिक्षक जाते हैं अध्यापन का कार्य कराने के लिए, विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो नर्स भैया कहाँ जाएंगे? नर्स डॉक्टर के पास, तो सही ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन शिक्षक स्कूल, ये दोस्तों स्थान का नाम है, हमको भी स्थान बताना है। और डॉक्टर कोई स्थान नहीं होता, दवाई कोई स्थान नहीं होता, रोगी कोई स्थान नहीं होता, लेकिन अस्पताल एक स्थान होता है। तो ये जो नर्स हैं वो जाएंगे अस्पताल रोगियों का ट्रीटमेंट करने के लिए, देख रेख करने के लिए। तो भैया अगला सवाल ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए। ये भी चिकित्सा विभाग से आ रहा है क्वेश्चन, रेलवे में पूछा गया सवाल था। क्या बोलता है सवाल? रेलवे में पूछा गया था, दिल और कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों जो दिल के डॉक्टर होते हैं, दिल नहीं दिल, दिल के जो डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। याद कर लो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार हड्डी के डॉक्टर को दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया 2018 में, आर्थोपेडिस्ट कहा जाता है दोस्तों। याद कर लेंगे इसको, आर्थोपेडिस्ट। ये थी कहानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित आईबीपीएस एग्जाम में आया क्वेश्चन है भैया। बैंक का बहुत बड़ा एग्जाम होता है आईबीपीएस का। तो वीडियो प्लेयर के अंदर डाला जाता है कैसेट। दोस्तों पहले जो है वीसीडी प्लेयर हुआ करते थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी और डेवलप हुआ, वीसीडी के बाद डीवीडी प्लेयर आ गए, जिसमें एक कैसेट के अंदर 5-6 मूवियाँ होती थी, जबकि वीसीडी प्लेयर में 2 कैसेट होते थे और इसमें सिर्फ एक ही मूवी चलता था। तो कैसेट को हम लोग डालते हैं वीडियो प्लेयर में। उसी प्रकार कंप्यूटर में दोस्तों फ्लॉपी याद कर लेंगे दोस्तों, कंप्यूटर हमारा फ्लॉप हो गया, ऐसा करके ट्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हैं, कंप्यूटर फ्लॉप हो गया करके। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लेते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आईबीपीएस 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रेशम कीट। रेशम, ये तो बहुत आसान दिख रहा है दोस्तों। रेशम जो है एक तरह का वस्त्र है, और वस्त्र का निर्माण हम करते हैं, जो रेशम प्राप्त होता है वो रेशम कीट के द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये एक तरह का जीव है और जीव की सहायता से हमको कुछ मिल रहा है। वैसे ही नाग की बात करते तो नाग से हमको विषहर नहीं, मृत्यु, कुछ लोग बोल रहे हैं मृत्यु तो मिलता है नाग से, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ ऐसी वस्तु मिल रही है जो इंसान के रियल लाइफ में, असल जिंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट करता है। मृत्यु कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है दोस्तों, मृत्यु तो समापन की ओर ले जा रहा है। वैसे नाग से मृत्यु मिलता है, ठीक है, नाग से भय भी होता है, लेकिन भय कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है हमको लाइफ में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये हमारा आंसर सही है दोस्तों, विष। तो नाग से हमको विष मिलता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं विष का क्या करेंगे भैया, तो विष नाग का निकाला जाता है दोस्तों। ऐसे कुछ खूब सारे मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, दवाइयाँ भी बनाया जाता है। तो यार देख लो यार, पीएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल। अगला सवाल रेलवे 2018 में पूछा गया था भाई, क्या लगता है? यहाँ पर रुपया एक करेंसी है जो चलता है भारत में, हम जानते हैं भाई इसको, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, याद करने वाला है। तो भैया यहाँ याद कर लेते हैं, यहाँ का जो करेंसी है वो पाउंड होता है दोस्तों, पाउंड, तो याद कर लेंगे हम लोग। तो
तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमको याद करना है। गैरेज मोटर कार, मोटर कार को गैरेज में रखा जाता है, उसी प्रकार वायुयान को कहाँ रखोगे दोस्तों? गोदी में। बताओ, ऐसा मजाक वाला ऑप्शन पुलिस के एग्जाम में पूछा गया 2014 में। वर्कशॉप में भी नहीं रखेंगे, हैंगर में भी, हैंगर में थोड़ी लटकाएंगे भाई, वो बच्चों का खिलौना लटकाते हैं हैंगर में। तो ये होते हैं अड्डा, हवाई अड्डा। हवाई अड्डों पर जो वायुयान होता है दोस्तों, उसको रखा जाता है। तो ये थी कहानी। आगे बढ़ें, देखते हैं भाई क्या है अगला क्वेश्चन। मैराथन का दौड़ से कुछ संबंध है क्या दोस्तों? मैराथन दौड़ जो है ये मैराथन के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से शीत निद्रा, यार ये तो ऑप्शन नंबर डी साफ साफ निद्रा छुपा हुआ है। करेक्ट आंसर निद्रा है भैया। एसएससी 2013 का ये सवाल है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हम लोग, शीत निद्रा और निद्रा को देख करके कैलकुलेशन कर लिए दोस्तों। क्या है अगला सवाल? 10 दशमलव। तो दोस्तों एक गणित की पद्धति है और दशमलव पद्धति में हम देखते हैं, जीरो से काउंट करते हैं, कितने नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गए और 0 को मिलाकर के कुल 10 अंक हो गए। इसलिए हम दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं, ऐसा हम याद किए दोस्तों। तो ये पूछ रहा है 2 अंक कौन से पद्धति में होते हैं? तो भैया ये होते हैं बाइनरी पद्धति में दोस्तों। क्लास 10th वगैरह में पढ़ते थे, और खास करके साइंस के स्टूडेंट जो है, मैथ्स वाले, ये पढ़ते हैं 0 1 1 0 ऐसा करके जो हम पढ़ते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। और ये एक मशीनी भाषा है, मशीनी लैंग्वेज है। तो ये भाई देखो यार, SSC के एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये। आगे बढ़ें, अगला सवाल लें। आशावादी प्रश्न, आशावादी का प्रश्न से क्या संबंध है दोस्तों? एसएससी के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था भाई, आशावादी का प्रश्न से क्या संबंध है? आशावादी व्यक्ति जो है ना, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो निराशावादी व्यक्ति, सीधी सी बात है, उदास होंगे यार वो तो। निराशावादी व्यक्ति स्वार्थी नहीं आएगा, निकृष्ट और नगण्य ये सब नहीं आएंगे। उदास, निराशावादी व्यक्ति उदास होता है दोस्तों। तो भैया आशावादी बनिए और लाइफ में खूब तरक्की कीजिए। अगला सवाल एसएससी 2013, मोची चमड़ा। तो दर्जी क्या करेगा? मोची चमड़े का प्रयोग करता है, मोची चमड़े का प्रयोग करता है और जूता बनाता है। उसी प्रकार दर्जी किसका प्रयोग करता है और क्या बनाता है? दर्जी धागा का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है। यह सही आंसर हो सकता है। क्या दर्जी कमीज, दर्जी का संबंध कमीज से है? कोई कमीज बनाता है वो। दर्जी का बजाज, ये तो गलत दिख रहा है। दर्जी का कपड़ा, तो यार 3 ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा कि मोची चमड़े का इस्तेमाल करता है और जूता बनाता है, तो मेजर और मेन पॉइंट उसका चमड़ा है। तो जैसे दर्जी के लिए धागा जो है ये कैंसिल हो जाएगा। मानते हैं कि कपड़े के निर्माण में धागा का उपयोग होता है, तो तुम बोलोगे भैया जब मोची के यहाँ आप लोग जाते हो सिलता है, उसके पास भी धागा होता है। लेकिन मेजर पॉइंट क्या है? मेजर मेन पॉइंट क्या है? चमड़ा। तो यहाँ पर भी दर्जी के लिए मेन पॉइंट हो जाएगा भैया क्या? कपड़ा। कपड़ा मेन पॉइंट है। कपड़े को ही धागे की सहायता से सिलने मिलने के बाद कमीज का निर्माण होता। अगर ये सवाल में चमड़े के जगह जूता दिया होता दोस्तों, जूता कि मोची निर्माण करता है जूते का, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाता? कमीज। कि जो दर्जी है वो कपड़ा वगैरह सीलता है और कमीज बना देता है, कमीज प्राप्त कर लेता है। तो भैया अगला सवाल ले लें। अगला सवाल, बटुआ पैसा। देख लो दोस्तों, बटुआ मतलब होता है पर्स। कुछ लोग पर्स बोलते हैं, कुछ लोग बटुआ बोलते हैं। तो भैया पैसे को रखने के लिए बटुए का इस्तेमाल करते हैं। तो
तो उसी प्रकार अलमारी में क्या रखेंगे दोस्तों? अलमारी में कपड़े रखेंगे क्या? रख सकते हैं। लकड़ी रख सकते हैं? रख सकते हैं। ताला रख सकते हैं? रख सकते हैं। इस्पात रख सकते हैं? सभी को रख सकते हैं। कुल बोले सभी कैसे रखेंगे? एसएससी 2017 का एग्जाम का क्वेश्चन अभी सिद्ध किए देते हैं। भैया जिस व्यक्ति का ताला का दुकान है वो अपने दुकान में अलमारी में क्या रखेगा? ताला रखेगा। जिसका लकड़ी का दुकान है वो लकड़ी रख देगा अलमारी में। जिसका लोहे का दुकान है, लोहे के पार्ट्स बेचता है, वह अपनी अलमारी में लोहा रखेगा। और जिसका कपड़े का दुकान है वो कपड़ा रखेगा। लेकिन दोस्तों दुकान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि अधिकतर दुनिया की अधिकतर अलमारी में क्या होता है? तो मेजॉरिटी अलमारी में दोस्तों कपड़े होते हैं। इसलिए बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अधिकतर घरों में अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं। भैया देख लो, कुछ लोग बोल रहे हैं गहने हैं हमारे घर में, तो देख लो भाई गहने भी रखते हैं हम लोग। शटल का एसएससी 2017 शटल बैडमिंटन गेम का एक पार्ट होता है शटल। तो क्रिकेट के लिए पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट के लिए पार्ट हो जाएगा गेंद। जिस तरह से शटल का प्रयोग करते हैं बैडमिंटन में, उसी तरीके से हम लोग गेंद का प्रयोग करते हैं क्रिकेट में। शटल के बारे में थोड़ा आप गूगल पे सर्च करो दोस्तों, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, वहाँ से गूगल से भी कुछ पूछो। अगला सवाल देख लें, 2016 में पूछा गया था भाई। क्या बोलता है सवाल? शत्रु विरोधी। यार शत्रु और विरोधी तो सेम है। जो हमारा विरोधी वही शत्रु है और शत्रु ही हमारा विरोधी है, सेम है। उसी प्रकार विपत्ति, मित्र, विपत्ति से कोई संबंध नहीं है मित्र, लेकिन विपत्ति में साथ देते हैं। कुछ नंबर है हमारे मित्र कल्टी मार लेते हैं। प्रेम विपत्ति में साथ देता है, कुछ लोगों का प्रेम धोखा दे देता है विपत्ति में, ये भी नहीं आएगा। सक्रिय नहीं आएगा। कठिनाई आ सकता है दोस्तों, क्योंकि विपत्ति और कठिनाई से संबंध है। कठिनाई मतलब विपत्ति, विपत्ति मतलब कठिनाई। एग्जाम में एसएससी में 2016 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल ले लें, जो कि भैया जीव विज्ञान से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। यकृत और हृदय, दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ये प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस में ये दोनों काम करते हैं। उसी प्रकार वृक्क और फेफड़ा, ये दोनों पंपिंग का काम करते हैं दोस्तों, पंपिंग। तो ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आया 2017 में। तो दोस्तों हमको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है और एक बार हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो अपने हाईएस्ट वेव से पंप करना चाहिए दिन में एक बार। मतलब हमको हाफना है। हाफना है मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। जैसे गली मोहल्ले में हम चलते रहते हैं, अचानक से कुत्ता दौड़ा देता है हम लोग को, तो हम कैसे भागते हैं और भागने के बाद कहीं जाके रुक जाते हैं और रुकते हैं, उसी को कहेंगे हाफना। तो भैया इतना तो दौड़ लगाना है। अगला सवाल आप लोगों को बताना है एसएससी 2016 में। कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका आंसर बताइए। ग्रह जो है पृथ्वी क्या है? ग्रह है तो चांद क्या है? सूरज है कि शुक्र है कि विश्व है कि उपग्रह है? बताओ भैया कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कुछ बताइए। लाल एक रंग होता है तो भाषा क्या होता है? पढ़ना होता है कि बोलना होता है कि लिखना होता है कि अंग्रेजी होता है? क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। आंसर इसका एसएससी के 2016 में इसका जवाब हमको देना था दोस्तों। अगला सवाल ले लें, गर्मी ग्रीष्मकाल। तो भैया शीतकाल का संबंध किससे है? ठंडा से है कि कपास से है कि बर्फ से है कि जैकेट पहनोगे 2017 में? कमेंट बॉक्स में बताओ ना दोस्तों, इसका आंसर क्या है। आप लोग भी कुछ क्वेश्चन का जवाब दो ना यार। तो अगला सवाल, बारिश का बादल के साथ क्या संबंध है? बादल आएंगे, घने बादल आएंगे और बारिश करके जाएंगे। पुलिस 2017 में पूछा गया सवाल था। तो सूर्य आएगा और क्या देकर जाएगा? गंध देकर जाएगा क्या? पहाड़ देकर जाएगा क्या? कार्य देकर जाएगा क्या? या प्रकाश देकर जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आंसर तो बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। काका, बदख जो है काका करता है। काका, काका मतलब कुछ लोग बोले चाचा, नहीं वो काका है। ये कहाँ है? क्योंकि इसमें अम
की मात्रा लगा हुआ है, और घर का जो काका होता है वो काका होता है। ये कहाँ है बताओ, बतख निकालता है कहाँ, तो हुंकारता कौन है दोस्तों, हुंकारना। लोमड़ी नहीं हुंकारता, मेढक नहीं हुंकारता, बिल्ली म्याऊं करती है, सांड हुंकारता है दोस्तों। अब बीएड के एग्जाम में हुंकारते हुए सवाल का जवाब देना था 2009 में। रोगी चिकित्सक के पास क्या करता है, जाता है कि आता है कि जाता है, क्या करता है, राजनीतिज्ञ। कहाँ पूछा गया था सवाल, यूपी के पीएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। तो रोगी जाता है किसके पास, चिकित्सक के पास जाता है, तो राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ के पास कौन जाएगा, जनता जाएगी कि मतदाता जाएगा कि पैसा जाएगा कि पद जाएगा। यार यहां तो सब जाएगा लग रहा है। राजनीतिज्ञ मतलब नेता, नेता के पास जनता तो जाता है, मतदाता तो जाता है चुनने के लिए, पद कुर्सी तो जाएगा उसके पास, धन भी उसके पास जाता है, सभी जाता है दोस्तों। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा क्या जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर दीजिए, इसका क्या उत्तर हो सकता है, आप लोग बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों। अगला सवाल देखें, क्या लिखा भाई, रेगिस्तान, नखलिस्तान। नखलिस्तान बताओ, ओएसिस क्या है भाई ये, जो रेगिस्तान जो फैला होता है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा, उसके बीच में कहीं एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है ना, उसको हम लोग नखलिस्तान बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा सवाल यह है, समुद्र, पूरा समुद्र फैला हुआ है यहाँ से वहाँ तक, पानी ही पानी है, पानी पानी, तो बीच में कहीं पर एक पत्थर नहीं, एक टुकड़ा दिखाई देगा, एक द्वीप दिखाई देगा जो चारों ओर पानी से घिरा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भैया द्वीप, जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो है द्वीप में आते हैं दोस्तों। पुलिस 2014 में पूछा गया सवाल था दोस्तों। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, और हम लोग बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए जय भारत।